So, welcome Dr. Seema Tawari on the show again. Thank you, Jasmine. Hello, viewers. हमारा मिशन पेन फ्री लिविंग without any medicines. Food is the medicine and kitchen your pharmacy. Right, Jasmine? Exactly, ma'am. अब तो ये आपका नहीं है, ये हम सबका मिशन बन चुका है कि हम अपनी किचन को फार्मेसी में डेवलप करने वाले हैं और अपने फूड को मेडिसिन में. सो whenever we are connecting, definitely आपके साथ हमेशा जुड़ के बहुत सारी नॉलेज मिलती है. एंड आई रिमेम्बर कल के सेशन में हमने जितना एंजॉय किया, एंड आई होप टुडे वी हैव अमेजिंग गेस्ट एज वेल. तो आज भी हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं. सो गाइस, थायराइड जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो हमने पहले ये सोचा था कि हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, बट ड्यू टू सम अदर स्टफ वी वांट टू इंक्लूड, आज हम उसको कंप्राइज करने वाले हैं एक ही शो में. तो प्लीज बी पेशेंट विद अस. जो भी आपके उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, एंड आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस सेशन. सो लेट्स बिगिन इट. So, Dr. Seema, सबसे पहले I just want to understand what is thyroid. Yeah. Thank you once again, Jasmine, for giving me this opportunity. Thyroid, पहले तो मैं ये बता दूं कि both male and female दोनों को होता है, but females are more prone to it. It is a butterfly-shaped gland found in the lower neck area. Lower neck area को पाया जाता है, just like a butterfly shape. अब ये काम क्या है इसका, अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखता है. ओके, साथ ही साथ हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है. कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन करता है, साथ ही साथ मेंटल क्लैरिटी एंड एनर्जी लेवल को भी मैनेज करता है. और लास्टली बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, हेयर का टेक्सचर, स्किन का ग्लो, सब यही मैनेज करता है. ओके, हमें ये डर जाना चाहिए. सो थैंक यू सो मच. आप वो क्या कहते हैं ना, हर एक लड़की की और वुमेन की उसमें आ जाते हो, उसका ट्रिगर पॉइंट दबा देते हो, क्योंकि और कुछ लड़कियां क्या करें ना करें, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर हेयर्स एंड स्किन टेक्सचर. नेल्स भी ध्यान रखता है थायराइड. सो गाइज, अगर आपको लग रहा है आपके नेल्स में कुछ इश्यू है, हेयर्स में है, तो फटाफट से डॉक्टर सीमा को ना कांटेक्ट करना शुरू कर दो. बी कॉन्शियस नाउ एट योर कॉन्शियस लेवल. ओके, तो थैंक यू. सो आई गेस हम आगे बढ़ते हैं. बिफोर वी गो टू फर्दर कॉजेज एंड ऑल, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, मैम, थायराइड जैसे हमने सुना हुआ है कि दो टाइप का होता है, हाइपो एंड हाइपर. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस? और इनमें जब ये होता है तो इज देयर एनी डिफरेंस विच वी कैन सी? मतलब ओके, वी विल डेफिनेटली डिस्कस सिम्पटम्स बाद में, बट सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंस. पहले हम ये समझते हैं थायराइड होता क्यों है. थायराइड का मीन्स द इम्बैलेंस ऑफ योर थायराइड ग्लैंड. हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत ये रीजन है बिहाइंड दिस कि आपको थायराइड का इश्यू आया है, बिकॉज दैट ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. नाउ कमिंग टू द कॉजेस, बिफोर गोइंग टू द स्पेसिफिकली हाइपो और हाइपर के बारे में बताने के पहले हम पहले कॉजेस समझते हैं कि थायराइड होता क्यों है, चाहे वो हाइपर हुआ हो चाहे वो हाइपो हुआ. ठीक है, बिकॉज कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो हम बीते 4-5 दिन से बात करते आ रहे हैं. थायराइड ग्लैंड का malfunctioning is the first point, disorder of that gland. Secondly, iodine कम होना बॉडी में is the second point. Third is your low digestion, आपका gut health low होना या फिर weak liver. Then comes pregnancy also becomes an issue, क्योंकि pregnancy में excessive आपका एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण फिर वो थायराइड को ट्रिगर कर देता है. इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत लेडीज को थायराइड की इश्यू आती है, जो प्रेगनेंसी के बाद कुछ लोगों को ठीक हो जाती है, कुछ को परसिस्टिंग रहती है. ठीक है. क्रॉनिक स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन. स्ट्रेस
कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप इशू, घर का आपका एम्बियंस, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। बच्चों को अगर हम बोले तो पढ़ाई का प्रेशर, वॉट एवर, स्ट्रेस इज स्ट्रेस, ओके। देन कम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है, वो भी एक कारण बन जाता है थायराइड डिसऑर्डर होने का। एंड ऑफ कोर्स एज आई से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन फैक्टर है हर हेल्थ इशू के लिए। हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, 15 डेज खत्म होने जा रहे हैं जैस्मिन, लेकिन मेरी ये लाइन खत्म नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आई गेस आपने मुझे भी इंस्पायर कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गेट अप फ्रॉम माई बेड, और मुझे रात को वॉक पे जाना ही जाना है, वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ यू ओनली, आई गेस आपसे इतना इंस्पायर हुई हूँ। लास्टली यूजर्स को तो इंस्पायर हमने करना ही करना है, बट एज अ होस्ट आई ऑल्सो गॉट सो मच इंस्पायर्ड कि मैंने काफी सारे चेंजेस कर दिए। इवन आई वोंट थिंक अबाउट इट, बट आप ग्रेजुअली मेरे माइंड के साथ भी प्ले कर रहे हो। तो यूजर्स, जो आप व्यूअर्स देख रहे हैं, तो प्लीज इनको रेगुलर सुनना शुरू कर दीजिए। आप लोग डेफिनेटली विदाउट एनी एफर्ट्स आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर पाओगे, दैट आई कैन बेट ऑन। यहाँ पर जैस्मिन, मेरी एक पेशेंट है जो थायराइड पेशेंट हुआ करती थी, आई डोंट नो वेदर शी इज स्टिल लाइव और नॉट, हीना नागपाल खुराना। अगर ये बन जाएंगी तो इनको आप इनका लाइव वीडियो लीजिएगा। शी इज अ एग्जाम्पल दैट हाउ शी वाज ट्रीटेड फॉर थायराइड। Definitely, I would love to call her on video chat. Yeah. So she's a live example and आपको और ज्यादा अच्छे से वो बताएगी कि मैंने उसके साथ कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया, हाउ आई चेंज्ड आवर माइंडसेट, बिकॉज माइंडसेट बीइंग अ पंजाबी ऑलवेज, मैम ये कैसे होगा, मुझे तो वो आलू पराठे खाने ही है, मक्खन वाला खाना है। एंड आई हैड रियली रियली अ लॉट ऑफ टफ टाइम विद दैट लेडी। मुझे 1.5 महीने तो उसे समझाने में लग गए कि यार बिना खाने के भी हम जिंदा रह सकते हैं, बिना ये सब खाए। बिना आलू पराठों के हम लोग जिंदा रह सकते हैं। बट वो खुद हंसती है अब, बट ठीक है चलिए। तो चलो यू प्लीज कैरी ऑन, आगे हम बढ़ते हैं, नहीं तो व्यूवर्स बोलेंगे कहाँ तक। यस, हम लोग अभी तक कॉजेज डिस्कस कर चुके हैं कि थायराइड के कॉजेज क्या क्या हैं, जिसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है, काफी टाइम जो हम लोग इग्नोर करते हैं गर्ल्स या वुमेन्स, दैट इज आवर स्ट्रेस लेवल्स। क्योंकि हम लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, हम लोग सुना के थोड़ा शांत हो जाते हैं, बट बिलीव मी गर्ल्स, आप सबके जो माइंड है ना, वो पीछे ना पीछे वो थॉट्स चलते रहते हैं, और दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ एवरी इशू। चाहे हम वो ओबीस की बात कर ले, चाहे ओवरवेट की कर लें, चाहे हम कल पीसीओडी की बात करके गए थे, थायराइड की है, आज जाने वाले टाइम पे हम जो भी बात करने वाले हैं, जो मुझे मैम से समझ में आया इतने दिन, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ प्लस हमारा लाइफ जो डिसऑर्डर हो चुकी है, हमने अपने आप को ज्यादातर जहां तो काउच पोटैटोज बना लिया है, जहां हम फिर अपने ऑफिस लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं दैट वी हैव इग्नोर्ड आवर हेल्थ प्रॉपरली। घर पे आती हो, काम करने लग जाती हूँ, बट आप लोगों के लिए कहाँ टाइम है? सो स्टार्ट डूइंग सम रिफ्लेक्शन टाइम विद यू। रिफ्लेक्शन टाइम होता है अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, कि वेयर यू आर लैकिंग। इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, गोइंग इनवर्ड। वाई वी आर सेइंग ऑल दिस थिंग इन बिटवीन, क्योंकि जब जब आप ये थायराइड के कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आप लोगों को लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो मैम, ओवर टू यू। आपने कॉजेज बता दिए, नाउ प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस जो होता है हाइपो एंड हाइपर का। ओवर टू यू। बात करेंगे हम पहले हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड का मतलब होता है जहां आपके हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फिर वो हाइपोथायराइड कहलाता है। जो एक पैरामीटर होता है फिक्स, उससे अगर हार्मोन्स कम पैदा होते हैं तो इज हाइपो, एंड अगर वो ज्यादा पैदा होते हैं तो वो प्रोड्यूस होते हैं तो दैट इज हाइपर। दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब इसके सिम्टम्स क्या है, पहले हम बात करें कॉजेस पे, तो ऑलमोस्ट हमने बात कर ही ली है क्योंकि इम्बैलेंस फैक्टर्स वही हैं। अगर सिम्टम्स हैं, कैसे हम समझेंगे कि आप हाइपोथायराइड पेशेंट हो सकते हैं? देखिए, विदाउट टेस्ट, विदाउट ब्लड टेस्ट, विदाउट रिपोर्ट्स तो हम कंफर्म नहीं करेंगे, बट सर्टेन सिम्टम्स कैन एटलीस्ट मेक यू अलर्ट कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आपका वेट गेन शुरू होने लगेगा, और आप टुवर्ड्स
ओबिसिटी जाने लगोगे। सेकंड है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, लेथार्जिनस रहेगी पूरे टाइम, बहुत डल और स्लीपीनेस, दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा है, स्लगिशनेस, क्लैरिटी नहीं है। साइकोलॉजिकली भी ये बहुत इफेक्ट करता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज योर ब्रेन इज इन अ स्लगिश मोड। मेटाबॉलिज्म ही पूरा आपका लो हो गया है, लेथार्जिक हो गए हो आप। एंड देन पफी आईज, आंखों के नीचे एक सूजन टाइप पफीनेस रहती है, आप बोल सकते हो। स्किन आपका ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है, हेयर आपके रफ हो जाते हैं। एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन इज अनदर बिग ये सिम्टम। उसके बाद पीरियड्स, पीरियड्स या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या फिर ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, दोनों केस हो सकता है। एंड इनफर्टिलिटी इश्यूज आने लगते हैं, बहुत सारी लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं या मिसकैरेज हो जाता है बिकॉज द ग्लैंड्स आर इम्बैलेंस्ड, आई मीन द हार्मोन्स आर इम्बैलेंस्ड, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर। उसके बाद आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड, मेमोरी लॉस के साथ साथ फटीगनेस, जब क्योंकि आपको मेमोरी लॉस होने लगता है तो आप एंशियस होने लगते हो, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी इसीलिए जुड़ते हैं। आप चीजें याद नहीं रख पा रहे हो, आपको घबराहट हो रही है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं तो ठीक थी, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो रहा है। सो दीज आर मेजर सर्टन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। सो मैम इसके साथ जैसे अभी हम काफी सारे, जैसे मैंने आपके सेशन सारे स्टार्टिंग एज अ होस्ट तो मैं कंडक्ट कर ही रही हूँ। सो एक चीज मुझे दिखे, काफी सारे जो सिम्टम्स है ना वो कॉमन है, लाइक पीसीओडी के अंदर भी वो कॉमन आ रहे हैं, थायराइड के साथ भी वो कॉमन है। तो आई गेस इट्स नॉट नेसेसरी कि हो सकता है किसी को ये सारे सिम्टम्स हो रहे हो तो वो पीसीओडी भी हो सकता है और थायराइड भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल। जैसे आप ओबीज है, हो सकता है उन दोनों को कोई इश्यू नहीं है, जस्ट उसने ओवरवेट गेन कर लिया है, ओबीज हो गई है उसकी बॉडी, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज रिफ्लेक्टिंग। तो आई गेस ये हम अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहेंगे मैम की तरफ से भी, प्लीज पहले एक डायग्नोसिस जरूर ले लेना। आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो गो एंड चेक फॉर थॉरो बॉडी चेकअप। एंड जो भी आप चीजें करोगे विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस, डू नॉट फॉलो एनीथिंग। दैट इज वन रिक्वेस्ट टू एवरीबडी ओवर हियर कि एक्सपर्ट नॉलेज प्लीज लो, क्योंकि हम लोग सिम्टम्स पता है, हम लोग कहते हैं ना कि अपने आप डेली के जो नुस्खे हैं वो करने तो शुरू हो जाएंगे, बट कहाँ तक वो लिमिटेड होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट सब करो, हम जेनेरिक अवेयरनेस दे रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग इट। हम सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको ये आइडिया रहे कि व्हाट इज हैपनिंग। तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट के जरिए व्हेन यू गेट डायग्नोस्ड कि हाँ आपको थायराइड है, देन यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दीज थिंग्स अंडर गाइडेंस। बिकॉज हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हर बॉडी का रिएक्शन टूवर्ड्स नेचुरल फूड इज डिफरेंट। किसी को कोई चीज सूट होती है, किसी को नहीं। सो दिस इज एन अंडरलाइन फैक्टर कि बिना गाइडेंस के आप अपने मन से नहीं करेंगे। लोग जनरली लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं डिटॉक्स वाटर है, शुरू कर दिया, फिर कुछ देखा, शुरू कर दिया, एंड यू डोंट नो हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाई वी रियली रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स कि गाइस प्लीज कोई भी चीज फॉलो करने से पहले एक एक्सपर्ट एडवाइस को जरूर लें। विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस कोई भी चीज खुद से शुरू मत करें। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है देन यू कैन ट्राई एंड टेस्ट, बट इफ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ सिम्टम्स प्लीज डू कंसर्न विद योर एक्सपर्ट्स। एंड नेचुरली मीन्स यही होता है कि आप फिर भी किसी नेचुरोपैथ की और डायटिशियन की सलाह लेके आप उसको क्या कहते हैं कि आप कोई भी प्रोसीजर को फॉलो करो और स्टार्ट करो। सो कमिंग बैक टू डॉक्टर सीमा, अब जैसे आपने ये बताया हाइपो के ये सिम्टम्स होते हैं या ये इसका ये होता है, तो व्हाट इज अबाउट हाइपर? हाइपर के केस में क्या होता है? हाइपर में आपके जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, हाइपो में कम होता है, तो हाइपर में ज्यादा होता है। हाइपो में बंदा लेथार्जिक फील करता है, डल फील करता है, तो हाइपर में वो सिम्टम उल्टा रहता है, वो हाइपर हो जाता है। यहाँ पर आपको सारा दिन नींद आती है तो वहां पर आपकी नींद कम हो जाती है,
आप एंशियस होने लगते हो, ठीक, हर चीज में आपका हाइपर सेंसिटिविटी दिखने लगती है, हाइपर हो जाते हो आप। तो आपकी भूख बढ़ जाती है, हंगर बढ़ जाती है, वहां पर आपको भूख ज्यादा नहीं लगती है, वहां पर हाइपर में आपको भूख ज्यादा लगती है। सो दिस इज उल्टा ऑफ हाइपो, एंड हाइपर इज उल्टा ऑफ हाइपो बोल सकते हैं आप। एंड कॉसेस वही है, थायराइड ग्लैंड्स का हार्मोन सेक्रीशन इम्बैलेंस होना, कॉसेस वही है। सिम्टम्स मैचिंग थोड़े बहुत होते हैं, थोड़ा 19-20 होता है। एंड नाउ कॉसेस के बाद जो रेमेडीज होगी वो भी ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ पे चलती है, थोड़ा सा So, एक दो फैक्टर। ओके, सो डॉक्टर सीमा, यहाँ पर मैं ये समझना चाहूंगी, बिकॉज वी हैव another two coaches who have joined us, Dr. Vinita Hede and Dr. Yogita. They are both are working on the mindset level and transformation level. तो हाउ मच माइंड प्लेज अ रोल? आप जैसे कहते हो कि एक सिम्टम आता है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Naturopathy says that, I don't know whether others will agree or not, but as per my experience, 15 साल plus experience है मेरा, root cause of any health issue is your mind. माइंड से Okay. उसका बीज, जिसपे हम बोलते हैं हिंदी में बीजारोपण, बीज को वहां बो दिया जाता है। माइंड इज योर दैट एरिया जहां प्लांटेशन के लिए हम बीज बोते हैं, एंड वो फिर ट्री और ब्रांचेस बन के पूरी बॉडी में वो स्प्रेड होता है। सो दिस इज एन अपसाइड डाउन ट्री। अपसाइड डाउन ट्री का आप एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि यहाँ बीज बोया गया एंड उसके ब्रांचेस एंड पूरी टहनियां, लीव्स एंड ऑल स्प्रेडिंग डाउनवर्ड्स। Those are the side effects or the results of what you have been thinking. लॉन्ग रन में वो 10 साल हो सकते हैं, 20 साल होते हैं, कोई एक दिन में नहीं होती कोई भी चीज। ये सालों की आपकी तकलीफ, आपका जो माइंडसेट है, आपका नजरिया, आपके घर पे आपके रहने का तरीका, नजरिए, आपको लोगों को देखने का तरीका, आपके घर में आपके कैसे रिलेशनशिप है आपके पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड के साथ, सारी चीजें मिलके आपको ये देती हैं। एक दिन में नहीं होता है थायराइड, एक दिन में डायबिटीज नहीं होती है। रूट कॉजेस योर माइंड, द थॉट प्रोसीजर। थॉट्स अगर आपके सही है तो आपके हेल्थ इश्यूज भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाते हैं। Exactly. Thank you so much. Yeah. So, meanwhile, I definitely request Dr. Yogita and Vinita kindly put up some points कि यूजर्स अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू इन लाइक अ क्विक शॉर्ट मैनर्स। अगर आप लोग कुछ एडवाइस कर सकते हो, दैट वुड बी लाइक एड एन एडवांटेज फॉर आवर व्यूअर्स। एंड कमिंग बैक टू यू डॉक्टर सीमा, आई वुड डेफिनेटली लव टू हियर अबाउट रेमेडीज नाउ। आपने इतना कुछ बता के घबरा दिया है, अब मैं को आपसे रेमेडीज चाहिए, हाउ आई कैन क्विक फिक्स माय लाइफ। फर्स्ट रेमेडी मेरी एज यूजुअल इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:8। ये एक क्लॉज बन गया, वहीं से मेरी सारी बात शुरू होती है। अब उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग, स्विमिंग, एज पर योर बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो आपको जैसा कंफर्ट जोन में रहकर आपको करना है। एक्सेसिव कुछ नहीं करना है। 45 मिनट्स टू 1 आवर की ब्रिस्क वॉकिंग, ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हम पूरा ब्रिस्क वॉकिंग कर लेंगे 1 घंटे बाद, उसके बाद आप 8 घंटे सो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को हमेशा बोलती हूँ कि योगा अगर आप कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो चीज आपको थका दे और थकाने के बाद 2 घंटे सोने पे मजबूर कर दे, मतलब समझ जाइए कि आपने उस चीज को सही ढंग से किया ही नहीं। आपकी बॉडी उसके लिए वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। आप उसको बोल रहे हो कि करो करो करो, 2 घंटा आप हठ योग कर रहे हो, टफ, एकदम रियली टफ आसनास कर रहे हो, पर आपकी बॉडी उसको परमिट नहीं कर रही है। आपको पेन हो रहा है, पैरों में हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, शोल्डर्स में हो रहा है, यू आर स्टिल डूइंग एंड डूइंग जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू इट, और उसके बाद आप जाके 2 घंटे सो गए, फिर क्या हुआ? मतलब ही नहीं हुआ कुछ भी, राइट? सो डू एज पर योर बॉडीज कंफर्ट जोन, राइट? ग्रेट। ये तो हुआ आपका एक्सरसाइज, एंड देन कम्स आपका प्राणायाम। एज डॉक्टर योगिता इज सेइंग, माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी, बच्चे से लेके बूढ़े तक। माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक इज रियली द बेस्ट वे टू de-stress yourself. Yes.
योगिता जी ओके। बहुत अच्छे से speak कर रही है। हाँ, she is like full on in support mode. Thank you, Dr. Yogita. Love to hear from you. इसमें 2-4 पॉइंट्स और मैं जोड़ना चाहूंगी बिफोर वी एंड दिस। सन बाथ, दैट इज 15 मिनट्स ऑफ विटामिन डी सोर्स। तो सिर्फ आपको छत पे जाके खड़े नहीं होना है कि फेस पे आ गया, सिर पे आ गया, हाथ में आ गया, पैर में आ गया, नहीं। आपको ट्रांसपेरेंट पतला व्हाइट कपड़ा पहनना है जिससे सन रेसेस आपके स्किन तक जा सके। तो आपके एरिया में, आपके परमिसिबल लिमिट में आप जो कपड़ा पहन सकते हैं, एक्सपोजर ऑफ मोर बॉडी टुवर्ड्स द सनलाइट, आप जो कर सकते हैं आप वैसे करिए। ओके। एंड आयोडीन रिच फूड। नाउ कमिंग टू द डाइट एज वेल, डाइट तो है ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, विच आई ऑलवेज से। सो डाइट में आप क्या कर सकते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, सैलेड्स। आयोडीन जिसमें ज्यादा होता है दैट इज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट और कोकोनट में बहुत होता है आयोडीन, आप ये दोनों इंट्रोड्यूस करिए। गो फॉर कलरफुल सैलेड्स, रेनबो सैलेड जिसको हम बोलते हैं। जितना कलरफुल सैलेड आप ऐड करेंगे आपकी डाइट में, उतनी ही आपको प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगी। ठीक है। एंड देन बटर मिल्क ऑफ कोर्स इज एन ऑप्शन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि वो गट हेल्थ को हमारे बहुत स्ट्रांग करता है। और फिर से वो कहावत है कि अगर आपका पेट खराब है तो 99% हेल्थ इश्यूज वहीं से आते हैं, बिकॉज गट हेल्थ यानी आपका स्टमक जो है दैट इज द सेकेंड माइंड। तो जो यहाँ चलता है वो स्टमक में चलता है। So this is another way आपका gut health ठीक करने का। And you can go with flax seeds, omega-3 fatty acids पाने के लिए you can go with beans, Brazil nut, only one Brazil nut a day, herbal tea। ये कुछ आपके बहुत सारे बट छोटे छोटे implementation and changes in your menu। मेन्यू में बहुत बड़ा हो गया है कि हमें चेंज करना है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो किसी चीज को लेके तो गाइस हल्का हल्का कम करिए, पोर्शंस कम कर दीजिए। आलू पराठा 2 खाने के बजाय 1 खा लीजिए एंड स्टार्ट अवॉइडिंग इन दिस मैनर सो दैट आपका टेस्ट बट भी सही रहे और आप लोग अपनी लाइफ को हेल्दी वे से इंजॉय कर सके। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू से। यस मैम। आपने तो सुना ही नहीं जैस्मिन की अवॉइड क्या करना है, वो भी तो सुन लो जो जरूरी है। आलू पराठा बस बोला आपने, आई थिंक बिकॉज दैट इज योर लाइकिंग ऑल्सो। सॉरी मैंने बहुत कम कर दिया है, मेरे लिए सारी चीजें हो गई वंस इन अ वाइल वाला। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड, क्योंकि यही सब तो खा खा के लोग बीमार हो रहे हैं। ये पूरी आप देखो जितने टीनेजर्स हैं दे आर फेसिंग ऑल दिस हेल्थ इश्यूज, जो हमारी पूरी सीरीज चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन बाहर है, यही तो वो खा रहे हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स कुछ अगर वेजिटेबल्स में बोलूं अगर, तो वॉलनट्स, सोया, पीनट्स थायराइड पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। ठीक होने के बाद फिर वो थोड़ा सा वापस सिंक हो जाए नेचर के साथ। सो ये सब अगर आप मुझे हर बार सरप्राइज क्यों करते हो? अभी आपने वॉलनट्स, जो हम लोग पीनट्स, आई गेस ये एवरीबडी डू ईट इन देयर। आजकल तो पीनट्स पे ज्यादा वो च्यू करते हैं लोग। आप पर वो अगर आप प्रॉब्लमेटिक हो, मतलब थायराइड प्रॉब्लम हो, तब की बात है, तब की बात है आई एम सेइंग। एंड अब मैं अंदर जाऊंगी इसके और घुसूंगी तो फिर ये वाला जो सेशन है ये बहुत लंबा हो जाएगा कि हाउ टू हैव पीनट्स, फिर देयर विल बी अनदर सेशन, कहीं और चला जाएगा। सो इट्स बेटर दैट आई स्टॉप हियर। दैट्स ट्रू डॉक्टर सीमा। आई गेस जो लोग हमसे कल भी जुड़े हुए थे और जो आज भी सुन रहे, दे डेफिनेटली गॉट एग्री। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप एक खजाना हो जो नॉलेज का है, जो नेचुरोपैथी को इतने अच्छे से समझाता है ना। एंड डेफिनेटली वी लव टू लिसन फ्रॉम यू एवरी सिंगल डे। कि मुझे लग रहा है कि मुझे लीडरशिप कोचिंग छोड़ के अभी नेचुरोपैथ को सपोर्ट करने के लिए आ जाना चाहिए। सो जोक्स अपार्ट,
Of course, being a leader, I'm really concerned about my team as well. तो I definitely want कि हम लोग सब लोग हेल्दी रहें, क्योंकि काम तभी होता है जब हम खुश हैं, जब लोग हम हेल्दी हैं. तो ये ओल्ड थ्योरम्स बंद कर देते हैं कि अगर आप भी किसी को मैनेज कर रहे हो तो प्लीज गाइस बॉस मत बनिए. कुछ चंद पैसों के लिए आप किसी की जिंदगी को खरीद नहीं सकते. सो ट्राई टू लिसन देम. मैम, मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, छोड़ूंगी तो नहीं, चाहे जितना मर्जी आप मुझे बाद में डांट लेना. आई हैव वन क्वेश्चन दैट इज लाइक मेटाबॉलिज्म पे जो आपने बात करी है. तो इज देयर एनी वे कि हम नेचुरली अपने मेटाबॉलिज्म को ज्यादा बढ़ा सके जो स्लो हो रहा है? तो बिल्कुल है. कैन प्लीज टिप्स ऑन दैट पार्ट. का मतलब क्या होता है? गट हेल्थ. गट हेल्थ से सब कुछ जुड़ा है. गट हेल्थ में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 80% गुड बैक्टीरियाज, 20% बैड बैक्टीरियाज. गुड बैक्टीरियाज को पसंद है अल्कलाइन फूड, अगेन कमिंग बैक टू डाइट. और 20% जो बैड बैक्टीरियाज है उनको पसंद है जंक फूड. सिंपल, आप खुद तय कर लो कि क्या खाना चाहिए. तो जैसे हमें बहुत बार सोचा जाता है ना कि ये टी पी लो या ये ड्रिंक ले लो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा. इज दैट ट्रू? और वी हैव टू वर्क ऑन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम रियली इन अ सीरियस मैनर? देखिए, आप जो भी प्रोसेस्ड चीजें लेते हो इन द फॉर्म ऑफ एनी जूसेस अवेलेबल इन द मार्केट, हर चीज में प्रिजर्वेटिव होता है. दे आर पैक्ड इन पॉलिथीन या फिर पेपर पे. वो जो भी तरीका होता है उनका पैकिंग का, उसका कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन उस जूस के साथ जरूर होता है. ओके, सो इन नेचुरोपैथी वी डोंट प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अगर आपको जूस पीना है तो आप फ्रेश जूस लीजिए, घर पे बनाइए, चाहे बाहर भी आप पी रहे हैं तो फ्रेश जूस लीजिए. दैट इज वाई वी डोंट प्रमोट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. कार्बोनेटेड ड्रिंक का मतलब सिर्फ वो नहीं है. कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैम मैंगो जूस इज अवेलेबल, various kinds of juice are available in the market which are packed. Then I say only one thing: they are added by preservatives and colors, edible colors. ओके, तो अगर आपको वो काम देख लीजिए, मजबूरी है, आप खुद नहीं बना सकते हैं, तो एटलीस्ट आप जूस सेंटर पे जाके फ्रेश जूस अपने आंख के सामने तो बनवा सकते हैं, राइट? बिल्कुल. So that is why we naturopaths don't promote the marketed processed food coming out from the industry, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा उस खाने की चीज के साथ, वो जब तक उस पॉलिथीन में है या जो भी है. आई प्योरली एग्री विद यू कि ऐसी चीजें होती है. एंड इट्स अ राइट टाइम कि अगर हम लोग अपनी बॉडी सिम्टम्स को, अलार्म्स को सुनते हुए अपनी डाइट को चेंज करें. सो गाइज, क्योंकि चाहे हम लोग इस चीज सेशंस को इतना मस्ती में इसलिए लेके जाते हैं कि आप लोग घबराइए ना, क्योंकि अगर हम इनके और ज्यादा रिस्क वैल्यू एडिशंस करेंगे तो आप सब लोग सोचोगे कि पता नहीं हमें तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं. वी जस्ट रिक्वेस्ट यू कि स्टार्ट लिसनिंग योर बॉडी अलार्म्स. चाहे वो एसिड की बात हुई थी लास्ट वीक, चाहे वो गैस्ट्रिक्स इशू से हुई थी, तो टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस पीसीओडी, थायराइड. हर चीज में जो समझ में आ रहा है, क्रक्स इज योर लाइफस्टाइल. सेकेंड इज योर क्रॉनिक मेंटल हेल्थ, कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हो, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, किसी चीजों को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, स्टार्ट अवॉइडिंग ऑल दोस. सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है. सेहत है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. वो कहते हैं ना, पैसा कमाने के लिए हम लोग अपनी हेल्थ को बिगाड़ देते हैं, पर जब पैसा आ जाता है तो फिर हम अपनी हेल्थ को रीगेन करने में लगा देते. तो इस पैसे का क्या करना, डबल ट्रिपल लगा दोगे बाद में. सो बेटर है आज ही सारे अलार्मिंग साइंस को सुनते हुए स्टार्ट क्योरिंग अप. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन करो, नेचुरल पैथ को फॉलो करो. डॉक्टर सीमा को भर भर के मैसेजेस करो, इनकी जान खाओ अच्छे से. एंड वी विल डेफिनेटली पुल हर बैक इन नेक्स्ट मंथ कि हमें इनसे शेड्यूल मांगेंगे वेयर वी कैन लर्न लॉट फ्रॉम हर एज वेल. बट स्टे ट्यून्ड विद अस टिल फ्राइडे. एंड आई वुड लाइक to say thank you with this note to Dr. Seema, Dr. Yogita for adding so much value to our session. And definitely Dr. Hina, we will try to capture your stuff
in tomorrow. Please do come join us. Thank you so much, Jasmine. And कल का topic is really very interesting because it is sleep, a magical pill. सबको पता है कि नींद बहुत जरूरी है और अच्छे से सोना चाहिए. But what exactly happens if you are not getting proper sleep? हमारे viewers को ये अवेयरनेस देना जरूरी है. इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना कि sleep, a magical pill. So thank you once again, viewers, for being with us, for joining our awareness program. Thank you, Jasmine, for giving me this opportunity. It's my pleasure. Thank you. Thank you so much, viewer. God bless you all. And we definitely want to see you healthy, happy, and successful, because your life is our responsibility as well. As a leader, हम लोगों ने community से बहुत लिया है. This is a small effort we are giving back to our community. So God bless you all. Love you all. With this note, we will see you tomorrow at the same time, 1 p.m. with another magical tip and tricks for your life. Thank you. Have a great time. Thank you, Dr. Seema. Bye-bye.